अब वक्त हो गया है एक्सपर्ट के कमाई वाले दमदार शेयर जानने का। चार्ट के दम पर किन शेयरों में एक्शन है और आखिरी घंटे में शानदार कमाई का मौका कहां पे मिल सकता है। शुरू करते हैं पावर प्ले। रवि जी, पावर प्ले में आप कहां पे पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, वैसे तो दो स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे, जो ट्रेड के चौके में थे वो छक्के ही मार रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि उनमें भी अग्रेशन दिखा है, लेकिन फिर भी दो नए स्टॉक यहां पर देता हूं जिसमें कि आपको बाइंग साइड से चलना है और बीटीएससी ट्रेड के लिए भी अच्छे हैं। पहला है एनएमडीसी, इस समय चल रहा है 262 रुपए। थोड़ी तेजी है, थोड़ी तेजी और बढ़ेगी और जो लेवल्स हैं वो 275 तक जाते हुए इजीली नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करंट भाव पर इसको बाय करना चाहिए और अप साइड का जो टारगेट है वो 275 तक जाएगा। स्टॉप लॉस 258 का लेकर आप यहां पर चल सकते हैं। दूसरा काउंटर, चूंकि अभी आपने यहां पर सीमेंट की चर्चा थोड़ी देर पहले की थी, उसमें आते हैं तो बीटीएससी ट्रेड में अंबुजा सीमेंट 650 के पास चल रहा है, बाय करके चला जा सकता है। 680 के टारगेट कल ओपनिंग तक में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 640 का बनता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, दमदार स्टॉक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट, मुझे लगता है इन दो पे बिट करना चाहिए और क्लोजिंग से पहले भी हो सकता है आपको मौका मिल सके प्रॉफिट बुक करने का। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है एनएमडीसी और दूसरा सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट। अमोल, आखिरी घंटे की रणनीति क्या रहेगी और कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? रणनीति तो यही रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है तो आई थिंक थोड़ा संभल के या सिलेक्टिव स्टॉक पे ही जाना चाहिए। मुझे एक एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है, 2900 के आसपास है और उसका टारगेट अराउंड 3030 और 3050 की तरफ लगता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2845। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, स्टॉक के रेंज में चल रहा है, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छा खासा तेजी आ सकता है। फिलहाल मैं ये एक ही स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा। यानी अमोल जी को लगता है कि एशियन पेंट्स यहाँ पर खरीदना चाहिए। 3030 से 3050 का टारगेट है, 2845 का स्टॉप लॉस है। और रवि जी की तरफ से एनएमडीसी 275 के टारगेट के लिए खरीदे और अंबुजा सीमेंट भी खरीदने की सलाह उनकी तरफ से आ रही है। सेक्टर पर नजर डालते हैं। मोतीलाल ओसवाल की आज एक रिपोर्ट आई थी और उनका मानना है कि मई के महीने में तो सीमेंट प्राइसेस स्टेबल रहे, लेकिन उसके बाद जून के महीने में सीमेंट प्राइसेस करीब 8 से 10 रुपए प्रति बैग के रेट से बढ़े हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और डिमांड में भी इंप्रूवमेंट दिखा है जून के महीने में। अब मॉनसून दस्तक ले लेगा तो शायद डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन H2 FY25 के लिए आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। इंफ्रा और हाउसिंग सेगमेंट पर भी फोकस रहेगा, जिसके चलते सीमेंट प्राइसेस बढ़ सकते हैं और कई सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में है। ये फंडामेंटल रीजन था। टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, 3 बड़े प्लेयर्स पर आपकी राय क्या बनती है? अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और दालमिया भारत। रवि जी, आप म्यूट पर हैं। जी, सॉरी, आपने बिल्कुल कोरिलेट कर दिया और स्टॉक पे वो जो अग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अभी बना रहेगा। फिलहाल अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करते हैं पहले, तो इस समय 11,007 का लेवल चल रहा है, आधे % की तेजी है और अभी जो अपवर्ड मोमेंटम है उसमें 13,500 तक के अपवर्ड क्षमता रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से एक बार को बाय जरूर करना चाहिए। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस देखते हैं तो आपको 10,750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक बार को बाय किया जा सकता है। दूसरा, डालमिया भारत की यहाँ पर बात करूं तो आपने चूंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा अग्रेशन में वापस से इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है और वही सेम टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो 2100 तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है आपको 2 से 3 महीने की पोजीशन होल्ड करनी पड़े, लेकिन अभी के मोमेंटम में 2100-2150 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 1850 के स्टॉप लॉस से इस पे भी आपको काउंटर पे यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब तीसरे स्टॉक की बात करें तो आशीषा जी, चूंकि दो ये जो दिग्गज हैं ये थोड़ा अग्रेशन में हैं और इनमें ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इनमें तो पोजीशन फ्रेश लेनी चाहिए। अब तीसरे स्टॉक की बात करें, अगर आपकी पोजीशन है
तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, चूंकि 2 काउंटर यहाँ पर बढ़ते हुए हैं, तो तीसरा काउंटर भी 1-1.5% की तेजी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अभी फिलहाल बाइंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। और वैसे भी श्री सीमेंट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, 1.5% उसमें ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल 29,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर करंट लेवल से देखा जाए तो आने वाले 3 महीने में 2 से 2,500 पॉइंट तक की तेजी यहाँ पर और बन सकती है। अपना श्री सीमेंट में 29,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, तो बने रहने की सलाह और बाकी सीमेंट शेयरों को भी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। डेरिवेटिव मार्केट का एक और काउंटर है पीडीलाइट, यहाँ पर आज 3% की गिरावट दिख रहे हैं। अमोल जी बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है पीडीलाइट में? ये थोड़ा सा वीकनेस है और आई थिंक ये थोड़े और दिन चलेगा। एक रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन आया है और आज अच्छे मार्केट में भी स्टॉक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन वेव है टेम्पररी, जो चलेगा। आई थिंक 3000 तक ये कितना आ रहा है? करेक्शन तेरा हो 65 सकता है। कर दी, तेरा 70 कर दी। बट कोई पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा है तो ये अभी भी उसका जो मीडियम टर्म टेक्सचर है वो अभी भी बुलिश है है पीडीलाइट को लेकर। लेकिन ये कमजोर शेयरों में रियल एस्टेट में कुछ चुनिंदा शेयर है जहां पर दबाव भी दिख रहा है। ब्रिगेड को देखिए अमोल जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर? 3.5% आज कमजोर है। लगाइए, मैं स्टॉक्स बता मुझे आज जरूर कमजोर है, बट ओवरऑल अगर हम डेली और वीकली पैटर्न अगर हम देखते हैं वहां पे बड़ा वीकनेस नहीं है। फिलहाल अभी भी स्टॉक हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये टेम्पररी पॉज लग रहा है स्टॉक में। करेक्शन चलेगा, शायद 1 या 2 दिन और चलेगा, बट 1300 और 1250 ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। जब तक उसके ऊपर रहता है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम मीडियम टर्म के लिए बना रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर रिवर्सल आता है तो 1450 1475 तक ये स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर। रियल एस्टेट सेक्टर पर हमने नजर डाली। इसके अलावा ऑटो सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है। करीब 5,500 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है और इसी के चलते जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है उन पर भी एक्शन दिखा है। टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ये ओला इलेक्ट्रिक के पीयर्स हैं। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। सबसे पहले टीवीएस मोटर्स पर नजर डालते हैं। पिछले 6-8 महीने में ही स्टॉक जो 1900-2000 के लेवल्स पर था वो अब चढ़कर 2400 के लेवल्स तक पहुंच चुका है। रवि, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक्स पर, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो? फंडामेंटल्स पर देखें तो वैल्यूएशन कैचअप हो सकता है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनेगी? यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको टीवीएस मोटर पे देखने को मिल रही है, लेकिन शीशा जी इस समय यही बेस्ट टाइम होगा, धीरे धीरे आपको थोड़े से प्राइसेस और नीचे मिले और 2370 और 2350 के बीच के प्राइसेस मिलते हैं तो इसको बिल्कुल ऐड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे टारगेट 2800 रुपए का है और शॉर्टर पीरियड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो नए इन्वेस्टर को अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल लगा कर रखें, यहाँ पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बजाज की आपसे बात करता हूं तो देखिए, बजाज में इस समय अगर देखते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि 9700 से 9850 ये बीच के जो लेवल्स हैं इनमें आप एकुमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका, जिस तरीके से आपने मारुति में एक तेजी बनती हुई देखी, 10,000 के आंकड़े के ऊपर निकला, उसके बाद तेजी रही, वही सेम चीज आपको बजाज ऑटो में भी दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि अपसाइड में एक बार 1050 और 1080 तक के टारगेट आपको 10,000 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स को देखते हुए बिल्कुल डिप पे बाय करना चाहिए। तो ऑटो सेक्टर पर ये राय, बजाज ऑटो पर 10,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और ओला इलेक्ट्रिक का वैल्यूएशन किस तरह से आता है उसके चलते फंडामेंटल वैल्यूएशन कैचअप भी एग्जिस्टिंग लिस्टेड 2 व्हीलर ऑटो कंपनीज में दिखाई दे सकता है।